हल्द्वानी में आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एलआईयू के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि भुवन पोखरिया ने पुलिस कार्यालय में हंगामा किया और उच्च अधिकारियों को अपशब्द कहे। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह उग्र हो गए और अधिकारी के परिवार को भी गालियां दी। मामले में पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। हल्ला क्या किया सर, मैं वहाँ गया, मैंने कहा यहाँ के कप्तान साहब कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा आप ये बताइए पहले, मेरे ऊपर हाँ जी गलत कर दिया, मतलब मेरे ऊपर इतना बड़ा नहीं मर्डर हो जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी तुम मार दो उसको सामने वाले को। आपका मतलब है कि हम मर जाएं, मतलब हमारे कोई वो नहीं है। अरे महाराज मैं क्या बोला, मेरी बात सुनो। आप क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं मेरी कोई बदतमीजी कह रहा नहीं है, मेरी जान पर बीत रही है, मेरे परिवार की जान पर बीत रही है। उन्होंने तो मारी दिया, आप तुम लोग मार दोगे। मैं आपसे मैं क्यों आया हूँ उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कैसा रहेगा सर बताइए, मैं कहूँ अपनी बात सर। अभी की जो पहले अभी का बताऊँ सर आपको, अभी हम सर यहाँ से ऊपर गए, जो कप्तान साहब का ऑफिस है वहाँ गए। वहाँ सर जब मैं वहाँ गया, वहाँ पर मैंने कहा भाई यहाँ कप्तान साहब कहाँ हैं, क्योंकि सर मैं किस पीड़ा से आप तक पहुँचा हूँ, मैं अभी आपको सारा खुलासा करूँगा सर, एविडेंस भी दूंगा सर आपको। तो ऊपर उनको बार बार मैंने बताया इस चीज़ को, जबकि सर पहले से ही बताते आया हूँ। एलआईयू मनोज जी उनका नाम है, बताते आया। मेरे परिवार पर जानलेवा हमला हुआ, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके, उसके बाद भी सर वो काली स्कॉर्पियो मेरे क्षेत्र में जो है, काली स्कॉर्पियो 5 स्कॉर्पियो लगा लीजिए नंगी तलवा करके मेरा पूरा क्षेत्र जो है भयभीत कर रखा है। अब मैं सर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ मेन बात में, जो डैमेजेज हो चुके हैं मानसिक रूप से भी, तो कुछ की ऐसा हुआ भी है तो मैं उसके लिए माफी भी मांग लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन मैं आपको अपनी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ सर। बताइए, वो आपका राइट है, लेकिन जैसे कुछ शब्द निकले हैं, हो सकता है सर क्रोध में आवेश में मैंने कह दिया हो, माना। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। पुलिस के पास पीड़ित ही आता है, ऐसा कोई नहीं। तो वही तो कहते, तो सर हम इसलिए तो आए सर, हम इसीलिए मेरी जान के पीछे बीती स्कॉर्पियो की नहीं पकड़ी आपके कप्तान साहब ने। इसके लिए तो नहीं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझे आप लोग क्या करेंगे इससे ज्यादा। एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब मैं आपको उस पर 3/12/2024 को मैंने यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल को लिखित में सर मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। ये रिसीविंग है सर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आप ही के लोगों के सिंगल विंडो की रिसीविंग है। तो मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सर जो प्रार्थना पत्र दिया, उसमें मैंने स्पष्ट क्या लिखा हुआ है सर, उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। सम्मानित पत्रकार बंधु, आप लोग भी देखिए कि सत्यता हकीकत क्या है। और आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम ही न्याय करना। आज तो मेरे साथ हुआ है, कल तो किसी के साथ भी होगा। पत्रकारों को भी मारेंगे, सत्य की आवाज उठाएगा, हम जैसे को भी मारेंगे सर। दादा ऐसा नहीं है, तो आप इन्होंने थोड़ी कराया था, आप यहाँ बने उन्होंने कराया, एलआईयू साहब को बोल रहे हैं। उनसे क्यों कहा, मैंने ये भी सुना। हाँ देखिए मेरे पास, मैंने आपसे क्या कहा, मेरा जो मेन बात मुझे अपनी बात तो प्रेस आगे बाद में बोलना, आप जो जाए सब देखिए, मैं कानून से बड़ा नहीं हूँ, कानून सर्वोपरि है। आप सब मुझे इस मामले को दिक्कत नहीं, मेरा कथन ये है सर कि मेरे लिए आप जो भी करेंगे कार्रवाई, मुझे जेल में मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मुझे जेल ले जा करके यहाँ से जेल भेज करके वहाँ बहुत बड़े बदमाश और 5 स्कॉर्पियो बहुत बड़ा गैंग है, मुझे मार देंगे। आपको मैंने सुबह लिखा है ना, आप मेरी दादू ऐसा तो आप कह रहे हो, आप प्रार्थना पत्र दिया था कि भाई मुझे अपनी जान माल का खतरा है और ये मुझे मार देंगे। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, सत्यता को देखिए, मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए दादा, कोई आदमी पागल होगा क्या? एसएसपी साहब को जो लिख के मुहर लगा के ले जा रहा है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ दादा, 3 बार की है, 3 बार की। आप लोग न्याय करना। अगर सब पत्रकारों ने कह दिया मैं ही गलत हूँ, मैं खुशी खुशी कोतवाल साहब आप जो सजा देंगे मैं तैयार। आपने गाली दी है 5 बजे तलवारधारी स्कॉर्पियो साले, और कोई गाली नहीं दी मैंने। अरे मेरे परिवार से ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अब मुझे जो यही करूँगा, फाइलें हैं मेरे पास, मेरे ही ऊपर जानलेवा हमला होता है 15 तारीख को 5 बजे, तलवारों से नंगी स्कॉर्पियो लेके आते हैं लोग और मेरे कोतवाल साहब जेल भेज रहे हैं। वाह धामी जी वाह, तुम्हारा न्याय मान गया, मैं तुम्हारा न्याय मान गया। बुधवार को इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी चोरगलिया थाने में कि उनकी गाड़ी को रोककर किसी अज्ञात कार सवारों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया है, जिस पर चोरगलिया थाने में एफआईआर भी दर्ज है और उसकी जांच जारी है। उसी के जांच के संबंध में वो शिकायत लेकर आज पुलिस ऑफिस आए, लेकिन आवेश में आकर उनके द्वारा हमारे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया, जिसके उसमें उनके विरुद्ध एफआईआर की गई है और उनको फिलहाल
कस्टडी में लिया गया। जैसे मैंने कहा कि चोरगलिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन होकर।